हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटला में। सुरकोटला में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग की। कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका आंसर होगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर होगा कपास की खेती। हड़प्पावासी कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासियों द्वारा किया गया। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा लोथल। इसका आंसर होगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित नहीं थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित नहीं थे। यह खोज परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर होगा लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं का पूजा करते थे, दोनों का पूजा करते थे।
वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोटों का सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका आंसर होगा, वाला ऑप्शन पढ़ लो। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका आंसर होगा उचित समतावादी। उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा में। इसका आंसर होगा कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो यह सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा आद्यशिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर होगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो आंसर होगा लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ था? तो इसका आंसर होगा बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो इसका आंसर होगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए।